हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ के जो आव्यूह है उसका 3.3 वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। पीछे हम लोग 3.2 को सॉल्व किए। 3.2 के अंतर्गत क्या था? उसमें हमें आव्यूह का योग और अंतर पढ़ना था। जो आज 3.3 हमें पढ़ना है, इसके अंतर्गत परिवर्त आव्यूह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परिवर्त आव्यूह। तो आज हम लोग परिवर्त आव्यूह के जो भी आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है उनको बहुत ही आसान तरीके से और आपको समझा के हल करने वाले हैं। और ये हम वादा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी से बैठे बैठे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैथ के लिए आप तैयार हो जाइए, कलम कापी लेकर रेडी हो जाइए। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दिया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि परिवर्त आव्यूह होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवर्त आव्यूह होता क्या है। देखिए, जो आपका 3.1 था उसमें हम लोग ने क्या किया? सॉल्व किया। जो 3.1 था उसमें भी लगभग आपके आव्यूह के सवाल थे, योग के। आपका जो 2 वाला पढ़े उसमें भी आव्यूह के योग और कुछ गुणन थे। आज हमें जो पढ़ना है वह आपका 3.3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3.3। इसमें क्या है? इसमें पढ़ना हमें है परिवर्त आव्यूह। क्या पढ़ना हमें? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह होता क्या है? जैसे आव्यूह कोई ए दे दे, आव्यूह ए आपको दे दे ए बी सी पी क्यू आर। क्या दे? पी क्यू आर। और आपसे पूछ ले कि इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा। इसका जो परिवर्त आव्यूह होता है वह होता है, जैसे ये आपका क्या है? पहला रो, यह आपका दूसरा रो, यानी यह पहली पंक्ति और क्या है? दूसरी पंक्ति है। तो जो ये पहली पंक्ति है, अब जब निकालते हैं परिवर्त, इसको स्तंभ बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। यानी ए बी सी, जो ए बी सी पंक्ति में था अब वो कहां चला गया? कॉलम में। यह पहली पंक्ति थी, पहला कॉलम हो गया। दूसरा पी क्यू आर, यह यहां दूसरी पंक्ति थी। जब आपने परिवर्त निकाला दूसरा क्या बन गया? कॉलम। क्या बन गया? दूसरा कॉलम। तो परिवर्त आव्यूह हमको पढ़ना है और परिवर्त आव्यूह बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? कि दिए हुए सवाल में जो पंक्ति में दिया है उसको हम लोग स्तंभ में लिख दें। जो पंक्ति में दिया है उसको हम क्या लिख दें? स्तंभ में लिख दें। और जब उसको स्तंभ में लिख देते हैं तो वही कहलाता है परिवर्त आव्यूह। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। जो 3.3 प्रश्नावली है, देखिए उसका जो पहला क्वेश्चन और पहले का पहला जो आपके एनसीईआरटी किताब के 3.3 है उसके पहले का पहला, और क्या कर रहा है कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है? परिवर्त आव्यूह। आपका आव्यूह क्या है? आव्यूह है 5 1/2 -1। और हमें करना क्या है? इसका हमें निकालना है परिवर्त। यह किस क्रम का है? 3 गुणे 1 का क्रम। यानी इसमें पंक्ति कितनी है? इसमें पंक्ति है 3। कितनी पंक्ति है? 3। और कॉलम कितना है? 1। तो पंक्ति गुणे स्तंभ इसका हो गया क्रम। तो क्रम से आपसे मतलब नहीं है कि क्रम क्या है, यहां पे आपसे क्रम से मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो क्रम है इस क्रम से मतलब नहीं। यह आपका जो है आव्यूह ए है, यह आपके 3 गुणे 1 के क्रम का है। इसका हमें निकालना है परिवर्त। तो जो स्तंभ है उसे क्या बना दो? पंक्ति। 5 1/2 -1, बस हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यह हो गया परिवर्त आव्यूह। क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह। आगे सबको इसका ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है 1 -1 2 3। आपको इसका भी क्या चाहिए? परिवर्त। इसका भी क्या चाह रहा है? परिवर्त। अब परिवर्त जब निकालेंगे, अभी अभी हम बताए कि जो पंक्ति है, जो लाइन पंक्ति है रो, उसको कहां लिखो? स्तंभ में।
तो ये पहली पंक्ति है, इसको हम क्या बना लिए, स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी क्या बना लिए, स्तंभ। यह आपका जो पंक्ति था वो क्या बन गया, स्तंभ। जब स्तंभ बन गया तो ये हो गया परिवर्त अवयव। यही आपका आंसर, इसमें कुछ भी नहीं है, यही क्या आपका है आंसर, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, चलिए तीसरा भी बताते हैं। तीसरा आपका अवयव ए क्या है, अवयव ए है -1, 5, 6, कड़ी में 3, 5 और 6, 2, 3, -1। इसका भी क्या निकालना है, इसका भी हमें ज्ञात करना है परिवर्त। क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। जब हमें परिवर्त ज्ञात करना होगा तो कुछ भी नहीं करना है, दिए गए अवयव के जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। तो पहली पंक्ति है -1, 5 और 6, तो पहला स्तंभ हो जाएगा -1, 5 और 6। दूसरा पंक्ति है कड़ी में 3, 5 और 6, तो आपका दूसरा स्तंभ होगा कड़ी में 3, 5 और 6। और यह हो गया 2, 3, -1। यह आपका हो गया परिवर्त अवयव। तो जहां पे परिवर्त आएगा आप परिवर्त अवयव आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब उसी परिवर्त अवयव से देखिए कुछ क्वेश्चन क्या करना है, सत्यापित करना है। अब उसी परिवर्त अवयव से कुछ क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सत्यापित करना है। चलिए कैसे होगा, देखिए आपके सामने ए दिया है और क्या दिया है, बी। यहां कह रहा है ए प्लस बी, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। ए का मान लिख दो -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। इसमें हम प्लस कर लेंगे बी, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1। अब आप क्या करेंगे भाई, पहली प्रश्नावली जो थी शुरुआत में आप जो पढ़े हैं उसमें आप योग पढ़े थे। योग क्या बताए थे, योग समझाए थे पहले अवयव में पहला अवयव जुटेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, जो जिस स्थान पर है वह उसी के साथ क्या होगा, जुटेगा। तो यह आपका हो गया -1, -4, फिर 2 + 1, इसका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, फिर 3 - 5, 5 + 1, 7 + 2, 9 + 0, -2 + 1, 1 + 3, 1 + 1। यह आपका हो जाएगा -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। अब हमें इसका क्या चाहिए, परिवर्त। ए प्लस बी का परिवर्त, परिवर्त यानी डैश, डैश चिन्ह दिया हो तो डैश का मतलब होता है परिवर्त। क्या होता है, परिवर्त। और जब परिवर्त हम करते हैं, अभी अभी बताएं कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। क्या बना दो, स्तंभ। तो -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4 और 2। यह आपका मिल गया ए प्लस बी का डैश, और सामने है ए डैश और बी डैश। क्या है, ए डैश और बी डैश। तो पहले ए का डैश करिए, यह मान आपका ए है, इस मान का हमें डैश करना है। चलिए देखिए आपने क्या निकाल लिया, ए प्लस बी का डैश। अब क्या चाहिए, ए डैश। आपका यहां ए दिया है, अब ए का डैश। अब क्या करेंगे भाई, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, -1, 2, 3।
दूसरी जो ये पंक्ति है स्तंभ बनेगी 5 7 9, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा -2 1 और 1। क्या हो गया? -1 और 1। अब यह हो गया ए डैश, बी का भी डैश निकालिए। सामने ये बी दिया है, डैश कर दो, -4 1 -5, यह आपका होगा 1 2 0 1 3 और 1। अब ए डैश और बी डैश हो गया, दोनों का हमें क्या चाह रहा है? योग। जोड़ दीजिए, ए डैश प्लस बी डैश, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, प्लस सामने बी डैश कर दीजिए, -4 1 1 -5, और कितना है? ये आपका हो गया, आपका जाएगा 1 2 3 -5 0 और 1। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने का नियम क्या है? इसको जोड़ने का नियम है, जो अवयव जिस स्थान पे है उसी स्थान के अवयव के साथ जुटेगा। तो यहां आप जोड़ दीजिए, -1 -4 कितना होगा? -5, 5 और 1 कितना होगा? 6, -2 प्लस 1 क्या आएगा? -1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, -5 और 3 -2 होगा, 9 और 0 9 होगा, 1 और 1 2 होगा। यह आपका है ए डैश प्लस बी डैश, और यह आपका है ए प्लस बी का डैश, और दोनों मान क्या है? बराबर। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। इसी प्रकार आप पहले ए में से बी घटा दो, इसी प्रकार जैसे आपने जोड़ा है उसी तरह क्या करिए? घटा दीजिए। और इसके बाद देखिए, यह आपका है ए डैश माइनस बी डैश, यहां भी आपको ए डैश पता है बी डैश पता है, अंतर कर दीजिए, दोनों क्या आएगा? बराबर। ये बहुत कठिन नहीं है और आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे। ठीक है, लगा लेंगे आप लोग। जिस तरह ए प्लस बी निकाले फिर उसका डैश किए, और ए डैश बी डैश निकाल कर क्या किए? जोड़े। उसी तरह अगला है कि पहले हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस बी का डैश ज्ञात करेंगे, और उसमें फिर ए डैश बी डैश निकाल कर घटा देंगे, दोनों ही मान क्या आएगा? एक ही आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहां आपको दिया है, सामने क्वेश्चन आपका है, क्या क्वेश्चन? ध्यान समझ लीजिए। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, आपसे पूछा है ए प्लस 2b का डैश। ए आपके सामने दिया है, कितना दिया है भाई? -2 3 1 और 2। अब यहां जो है वो कितना है? 2b, और b है कितना? b आपका है -1 0 1 और 2। अब इसका 2b करिए, तो 2b कितना होगा? 2b करेंगे, 2b कितना होगा? आपको बताया गया है कि जब भी आव्यूह में किसी संख्या से यदि हम गुणा करते हैं तो जो गुणा होता है वो सभी पदों में होता है, एक पद में नहीं होता है। क्या होता है? सभी पदों में होता है। तो क्या हो जाएगा भाई? यहां b में कर दीजिए -2 0 2 4। अब हम a माइनस 2b करेंगे, a माइनस 2b। a का मान यह है -2 3 1 और 2, और 2b का मान आप निकाले हो, 2b का मान क्या है? -2 0 2 और 4। अब हम इनका अंतर कर दे भाई, -2
माइनस माइनस प्लस 2, 3 माइनस 0, 1 माइनस 2, 2 माइनस 4। अब यहां आपका हो गया 0, 3 माइनस 1 माइनस 2। यह आपका आया a माइनस 2b। अब इसका हमें क्या करना है? परिवर्त। इसका हमें क्या करना है? परिवर्त। प्लस था, प्लस कर दीजिए भाई, a प्लस 2b कर दीजिए। अब माइनस का परिवर्त चाहिए तो a माइनस 2b निकल गया। इसका जो परिवर्त होगा इसके पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए। तो 0, 3 माइनस 1 माइनस 2। लेकिन यहां a प्लस b कर रहा है, प्लस कर दो a प्लस 2b। a का मान है माइनस 2, 3, 1 और 2। इसमें प्लस करिए 2b। 2b का मान है माइनस 2, 0, 2 और 4। अब जब प्लस करेंगे माइनस 2 माइनस 2, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस 4। यह आपका हो गया -4, 3, 3, 6। अब इसका हमें क्या चाह रहा है? इसका हमें चाह रहा है परिवर्त। तो इसकी जो पंक्ति है उसको हम क्या बना ले? स्तंभ। और स्तंभ को क्या बना ले? पंक्ति। यही हो जाएगा परिवर्त आव्यूह। उसका हो जाएगा परिवर्त। a प्लस 2b का क्या हो गया? परिवर्त, यानी डैश। आ गया समझ में? यहां माइनस का भी निकला है, माइनस का भी परिवर्त देख लीजिए, प्लस का भी परिवर्त है। चलिए आगे, ए और बी दो आव्यूह है, सत्यापित करना है। ए बी का डैश और बी डैश ए डैश। यानी सबसे पहले आप ए इंटू क्या निकालो? बी, तब इसके बाद उसका डैश। अब ए इंटू बी, यह चीजें आप इसके बारे में जो 3.2 था उसमें पढ़े थे, गुणा। दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं देखिए, समझिए। पहले ए को लिख दो। ए आपका है 1 -4 3। जो आपका बी है वह है -1 2 1। अब कह रहा है कि इसका परिवर्त, तो पहले गुणा करिए। गुणा का नियम क्या बताया गया है? पंक्ति का गुणा स्तंभ में। जो पंक्ति है उसका गुणा कहां करते हैं? स्तंभ में करते हैं। तो अब 1 है और 1 गुणा होगा -1। फिर इसी 1 का गुणा होगा 2, इसी 1 का गुणा होगा 1। फिर दूसरी पंक्ति माइनस माइनस प्लस, यह आपका हो जाएगा +4। फिर -8, फिर -4। अब तीसरी पंक्ति, यह आपका हो गया -3 6 3। यहां आपका क्या था? 3 गुणे 1 के क्रम। और यहां क्या था? 1 गुणे 3। अब यह आपका आया 3 गुणे 3 के क्रम। अब इसका भी हमें क्या चाहिए? परिवर्त। परिवर्त जब भी पूछे आप कुछ भी मत करिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। -1 2 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यह आपका हो गया ए इंटू बी का डैश, परिवर्त। अब आगे क्या कह रहा है? आपको पहले बी डैश करना, कर दो बी डैश। बी डैश करेंगे -1 2 और क्या हो जाएगा? 1। ए डैश कर लीजिए, ए डैश करेंगे 1 -4 3। अब करना क्या है? बी डैश इंटू ए डैश। पहले बी डैश लिख दो भाई। बी डैश क्या है? पहले बी डैश लिखिए, -1 2 1। इसके सामने ए डैश 1 -4 3। अब आप इसका गुणा करिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में,
पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में हो जाएगा -3। अब दूसरा उठाइए, 2 -8 6, फिर 1 -4 3। अब ध्यान दो, यहां आप a इंटू बी निकाल के डैश किया, यहां b डैश और a डैश किया, और दोनों मान को आप मिलाओ, दोनों मान मिलाइए, जो मान आपका यह है वही मान आपका यह है। -1 4 -3 2 -8 6, जो मान यहां है वही मान सेम है। तो यह आपस में क्या हो गए, सत्यापित हो गए। और यही काम आपके लिए दूसरा, ए दिया है बी दिया है, ऐसे ही पहले ए डॉट बी करेंगे, फिर उसका परिवर्त करेंगे, इसके बाद परिवर्त करके तब क्या करेंगे, डॉट। नियम यदि पता हो, देखिए मैथ कुछ मैथ है क्या, नियम, यदि नियम आपको पता है आसानी से कर लेंगे। परिवर्त क्या बता रहे हैं, जो पंक्ति है, जो लाइन बनी है उसको कॉलम स्तंभ बना दो, परिवर्त हो जाएगा। गुणा का नियम पीछे वाली प्रश्नावली में आप पढ़े, यहां भी समझ लिए। गुणा का नियम क्या है, आप के पंक्ति को उठाते हैं और स्तंभ में गुणा करते हैं, यही रूल है। ठीक है, आगे समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़िए। अब यहां देखिए क्वेश्चन ए दिया है और a डैश इंटू ए का मान क्या चाहिए, आई। तो a डैश का होगा, a डैश यदि हम करेंगे तो यह होगा कास अल्फा साइन अल्फा, यह आपका हो जाएगा नीचे माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब दोनों का यहां देखिए मल्टीप्लाई है, बड़ा है, ए डैश इंटू ए, यह आपका है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। इसके बाद ए लिख दो, ए क्या है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, अब गुणा करिए, देखिए क्या आ रहा है, इसका गुणा करिए, कास का कास में कास स्क्वायर अल्फा, यह आपका हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे में करिए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, कास का इसमें होगा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसके बाद दूसरे स्तंभ में करिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। देखिए अब यह आपका हो गया एक, यह सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह एक मान माइनस है, 1 प्लस 1 कट के क्या होगा 0, यहां भी कट जाएगा, क्या होगा 0, यह क्या हो गया 1, और यह है क्या, यह आपका है आई तत्समक अवयव, इकाई अवयव, और ए क्या है ए डैश इंटू ए। यही सिद्ध करना आपको, देख लो, यही सिद्ध करके लाना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई। आ गया, कुछ नहीं, बस ए दिया था, ए डैश कर लिए, इसके बाद जैसे प्रश्न करा वैसे लिख दो, रूल से नियम से, जो गुणा का नियम होता है गुणा कर दो, सिद्ध हो गया। सवाल देखिए प्रैक्टिस से आता है, बार बार हम कहते हैं प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अधिक आपको सवाल आएगा। आगे वैसा ही क्वेश्चन सेम है, कर लेंगे आप लोग। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि जो ये आव्यूह है ये क्या है, सममित आव्यूह है। आव्यूह दो होते हैं, सम्मित और विसम्मित। सम्मित आव्यूह क्या होता है भाई, ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त कर देने पर भी मान वही रहे, आव्यूह वही मिले, यानी ए यदि ए डैश के बराबर है,
यदि दोनों मान बराबर हैं तो वह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। क्या होगा भाई, सममित आव्यूह। तो यहां सामने आपका ए है, ए डैश लिखो। ए डैश क्या होगा, जो ये पंक्ति है इसको स्तंभ बनाएंगे, 1 -1 5, दूसरी पंक्ति -1 2 1, तीसरी पंक्ति। अब ध्यान दो, आप ए से क्या बना दिया, ए डैश, उसका परिवर्त कर दिया, लेकिन मिलाओ दोनों में कोई अंतर है, जो अवयव इसके हैं परिवर्त करने के बाद वही अवयव पहले भी है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और जब कोई अंतर नहीं होता है तो वही क्या कहलाता है, सममित आव्यूह। लिख देंगे ए डैश बराबर ए है, इसलिए यह आव्यूह सममित, क्या, सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह। और एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कोई आव्यूह दे दे और यहां तो सिद्ध करना है कि सममित है, अगर कोई आव्यूह दे दे और कहे कि सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो सममित आव्यूह होता है, जो सममित आव्यूह होता है वो क्या होता है भाई, सममित आव्यूह इसका सूत्र होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। और पूछे विषम सममित, क्या पूछे, विषम सममित आव्यूह। अगर आपसे विषम सममित आव्यूह पूछे तो वहां कर लेना a माइनस ए डैश। यहां से विषम सममित आव्यूह आता और यहां से सममित आव्यूह आता, लेकिन आपसे केवल कहा था कि दिखाइए कि सममित है, तो उसका नियम होता है कि यदि a और a डैश यानी उसका परिवर्त भी वही हो तो वह होता है सममित आव्यूह। आ गया समझ में? यहां भी आपको वही दिखाना है, क्या है, सममित आव्यूह। सामने ए है, ए डैश कर लो, वही क्वेश्चन भी आपका है लग रहा है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, सेम प्रक्रिया वही होगी, सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज जितना भी क्वेश्चन बताए गए उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न है उनको आप घर पे बैठे बैठे लगाइएगा, और जो भी दिक्कत समस्या होगी उसको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी 3.3 के जो शेष क्वेश्चन है उसको लेकर। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको फिर सॉल्व किया जाएगा। कल इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।